सो वेलकम स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक और बार आप लोग का स्वागत है मेरे एक नए सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जो केमिस्ट्री का है, चैप्टर नंबर 1 इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। तुम लोग को पहले ही थंबनेल में पता चल गया होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग उसका सोल्यूशन देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल में भी समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम लोग को एक और चीज़ बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी जाके तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। और मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है मेरा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके तीनों को टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, मेरे टेलीग्राम चैनल को, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को तुम लोग जाके फॉलो कर लो। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे थोड़ा सा बिहाइंड द सीन बनाता हूँ और वहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगला वीडियो किस पे आने वाला है। और जो मेरा टेलीग्राम पेज है वहाँ पे मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ फ्री का नोट्स। तो बिना कोई देरी करे चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हम लोग का, तो विच सेपरेटिंग टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग। देखो यहाँ पे तुम लोग को सेपरेशन टेक्निक्स तुम लोग को पूछ रहा है, जो हम लोग ने पढ़ा है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रिफिकेशन, इन सब में मतलब इन सारे चीज़ों को तुम लोग कौन से टेक्निक से सेपरेट करोगे, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे तुम लोग का आंसर भी दिखा देता हूँ। ये तुम लोग का होगा इवेपोरेशन, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो हैवी है, वेयर एज वाटर जो है वो लाइट है। तो और इवेपोरेशन का रेट उसके पास ज़्यादा है, तो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इवेपोरेशन होगा और सोडियम क्लोराइड वहाँ पे ही नीचे रह जाएगा। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। देखो अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को तुम लोग को मिक्सर से हटाना है, जहाँ पे सोडियम क्लोराइड भी हो और अमोनियम क्लोराइड भी हो, तो वहाँ पे सब्लिमेशन होगा। क्योंकि सब्लिमेशन अमोनियम क्लोराइड तुम लोगों को पता है वो सब्लिमेट मीन्स डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है सॉलिड से वेपर फॉर्म में, ठीक है। अब आते हैं स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार। देखो स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार करना है हम लोग को। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, ऑफ कोर्स फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि जो इंजन ऑयल है वो तो पास हो जाएगा फिल्टर पेपर के थ्रू, लेकिन जो मेटल पीस है वो तो डिजॉल्व थोड़ी ना हुआ है, तो वो तो तुम लोग का फिल्ट्रेशन में ही निकल जाएगा। क्रोमाटोग्राफ, देखो ये किसमें, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। देखो यहाँ पे तुम लोग का क्रोमेटोग्राफ यूज होगा, जो पेपर होता है ना, वहाँ पे जो तुम लोग का पेपर होता है वही तुम लोग का यूज होगा। बटर फ्रॉम कर्ड, यहाँ पे सेंट्रिफिकेशन होगा। ऑयल फ्रॉम वाटर, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे टी लीव्स फ्रॉम एफ का तुम लोग का होगा सेपरेटिंग फनल, ठीक है। और फिल्ट्रेशन होगा तुम लोग का टी लीव्स फ्रॉम टी, ठीक है। और मैग्नेटिक सेपरेशन होगा तुम लोग का आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। जब तुम लोग मैग्नेट लेके जाओगे तो जो आयरन पिंस है वो स्टिक हो जाएंगे, वेयर एज जो सैंड है वो वहीं पे लेफ्ट हो जाएगा। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, तो यहाँ पे होगा सेडिमेंटेशन, ठीक है। और फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, जो फाइन मड पार्टिकल्स होता है सस्पेंड हो जाता है, यहाँ पे होगा डिकाजेशन एंड फिल्ट्रेशन, दोनों प्रोसेस होगा, ठीक है। तो बात है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। देखो यहाँ पे तुम लोग को एक पूछा कि तुम लोग चाय कैसे बनाओगे, ठीक है। तो उसका स्टेप्स लिखो। यूज द वर्ड सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजॉल्व, सोल्यूबल, इनसॉल्युबल, फिल्टर एंड रिजाइड। लेकिन यहाँ पे तुम लोग को वर्ड्स यूज करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये सोल्यूशन बनाया, ये नहीं बोलना है तुम लोग को मैंने चाय बनाया। यहाँ पे तुम लोग को बोलना है मैंने ये सोल्यूशन बनाया, ये सॉल्वेंट डाला, इसमें ये सोल्यूट मैंने इस सॉल्वेंट में डाला, ये मैंने डिसॉल्व करा, ठीक है। और सॉल्युबल, ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, ऐसा यूज करना है तुम लोग को। देखो
तो यहाँ पे स्टेप 1 है, टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ कंटेनर एज सॉल्वेंट एंड हीट इट। देखो कप ऑफ वाटर तुम लोग को लेना है एज सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें मिक्स करोगे तुम लोग तो वो सॉल्वेंट हुआ, एंड हीट इट, उसको गर्म कर देना है। एड शुगर इन इट विच इज सल्यूट, हीट इट टिल ऑल शुगर डिजॉल्व। देखो अब तुम लोग उसमें शुगर ऐड कर रहे हो तो ये तुम लोग का सल्यूट हो गया। अब उसको तुम लोग को हीट करना है। ऑफ कोर्स तुम लोग को जो भी पता है ना कैसे चाय बनाया जाता है वैसे ही करना है, ठीक है। तुम लोग को अगर चाय का आइडिया होगा तो कर लेना, नहीं तो अपनी मम्मी से पूछ लेना। यहाँ पे हीट इट टिल ऑल शुगर डिजॉल्व, तुम लोग को इतना गर्म करना है कि जब तक शुगर डिजॉल्व नहीं हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मिल जाता है, घुल जाता है, तो यहाँ पे तुम लोग को डिजॉल्व बोलना है सिंपली, ठीक है। यू गेट सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। अब तुम लोग को ये नहीं बोलना है कि तुम लोग को घोल मिल गया है, तुम लोग को ये बोलना है तुम लोग को सोल्यूशन मिल गया है वाटर और शुगर का, ठीक है। अब शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर कंप्लीटली, शुगर जो है वो पूरा मिल गया है, तो यहाँ पे सॉल्युबल यूज करना है तुम लोग को, वाटर में पूरा कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया है। एड हाफ अ टी स्पून ऑफ टी लीव्स, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो अब तुम लोग को टी लीव्स डालना है जो इनसॉल्युबल इन वाटर है, उसको तुम लोग को वाटर में पुट करना है, ठीक है। बॉइल द कंटेंट, एड मिल्क विच इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, बॉइल अगेन। अब तुम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि बॉइल तो कर रहा है वाटर, अब उसमें क्या करना है तुम लोग को, वहां पे तुम लोग को मिल्क डालना है जो सॉल्युबल है वाटर में, और वहां पे क्या करना है और फिर से वहां पे बॉईल कर देना है। बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है, जाके घर पे ट्राई कर लेना। कोई बोले चाय बनाने के लिए तो यही याद कर लो, इसी को लिख देना, इसी को बना देना पूरा, ठीक है। अब फिल्टर द टी विथ हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर तुम लोगों को पता होगा, चाय छन्नी जिसको बोला जाता है, चाय छन्नी, उसी को स्ट्रेनर बोला जाता है। द टी कलेक्टेड इन कप इज फिल्टर्ड एंड टी कलेक्टेड। अब यहाँ पे तुम लोग का जब तुम लोग सब छान दोगे, सब कुछ हो जाएगा, तो तुम लोग का टी बन गया। तो यहाँ पे तुम लोग को फिल्टर कर लेना है, फिल्टर लिख देना है, फिर स्ट्रेनर लिख देना है, थोड़ा सा अंग्रेजी तुम लोग को लिख देना है, ठीक है। इंग्लिश तुम लोग को थोड़ा सा लिख देना है, तो तुम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. Results are given in the following table as gram of substances dissolved in 10 grams of water to form a saturated solution, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम लोग को पूरा टेबल दिया है कि कितना पोटेशियम पर मैग्नेट कितना टेम्परेचर पे कितना सॉल्युबल था, ओके। तो ये और यहाँ पे एक दिया है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 के। ये सब तुम लोग को दिया है। पहला ए, फिर प्रगति व्हाट मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, और ऐसे फिर फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन, which salt has the highest solubility of this temperature, ठीक है। और what is the effect of change of temperature on the solubility of the salt, ये बच्चा तुम लोग को करना है, ठीक है, अच्छे से। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखो पहले मास ऑफ KNO मीन्स पोटेशियम नाइट्रोक्साइड का यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ इतना, then we have to put इतना ग्राम ऑफ वाटर एट इतना केल्विन इज इक्वल टू 62 ग्राम्स, ठीक है। मास ऑफ KNO3 इन इतना ग्राम्स ऑफ वाटर एट इतना केल्विन इज इक्वल टू 62.0 इंटू 50/100 इज इक्वल टू 31.0 ग्राम्स। इतना तुम लोग का क्या क्वेश्चन पूछा था, इतना तुम लोग को चाहिए पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो क्रिस्टल है ना पोटेशियम क्लोराइड का, वो तुम लोगों को कूलिंग पे मिल जाएगा। अब सी पे हम लोग आते हैं, सोल्यूशन ऑफ ईच salt at 293 Kelvin is potassium nitrate 32 grams, sodium chloride 36 grams, potassium chloride 35 grams and ammonium chloride 37 grams,
ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब डी, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इंक्रीजेज। अगर तुम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो तुम लोग का जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यहीं पे तुम लोग को दे दिया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल्स, सैचुरेटेड सोल्यूशन, प्योर सब्सटेंसेस, कोलाइडल सस्पेंशन। यहाँ पे तुम लोग को ये सबको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन, इन अ गिवन सॉल्वेंट when no more solute can dissolve further at a given temperature is called saturated solution। देखो एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट है जिसमें हम लोग का एक गिवन पॉइंट है जिसमें हम लोग एक गिवन टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं किसी सॉल्यूट को, ठीक है, किसी सॉल्वेंट को सॉल्यूट को सॉरी गिवन टेम्परेचर में, उसी को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्योर सब्सटेंस क्या है, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर। देखो प्योर सब्सटेंस है ना, इसके पास सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड, a colloid is a solution in which the size of solute particles are bigger than that of true solution. These particles cannot be seen with our naked eyes. They are stable. Example ink blood। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो सोल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होता है ना, वह बिगर होता है ट्रू सोल्यूशन के कंपैरिजन पे। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग पार्टिकल्स को देख नहीं पाते हैं अपने नेकेड साइड से, क्योंकि ये स्टेबल रहता है। एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं इंक और ब्लड, ठीक है। सस्पेंशन क्या है, इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर in which the solute particles are big enough to settle down। सस्पेंशन में क्या होता है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें solute particles जो होता है ना, इतने बड़े होते हैं कि वो मीन्स बैठ सकते हैं, सेटल डाउन हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सैंड, चाल्क वाटर, पेंट्स हो गया तुम लोग का, फिर हो गया तुम लोग का सैंड वाटर, ये जो सेटल डाउन हो जाता है उसी को तुम लोग का बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हम लोग का, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे तुम लोगों को होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्लासीफाई करना है। तो सोडा वाटर है, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी। तो यहाँ पे तुम लोग करोगे होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर यहाँ पे पुट करोगे तो सोडा वाटर आ गया, विनेगर, फिल्टर टी, ये तुम लोग का होमोजेनियस में आ गया। हेटेरोजेनियस में क्या है तुम लोग का, वुड, एयर, सॉइल आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ वुड यू confirm that a colorless liquid given to you is pure water। देखो यहाँ पे तुम लोग को एक कलरलेस लिक्विड दिया है, वो तुम लोग को कैसे पता चलेगा कि प्योर वाटर है, ठीक है। तो by finding the boiling point of a given colorless liquid, it is liquid at, if the liquid boils at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure, it is pure water। This is because pure substances have fixed melting and boiling point। देखो जो अब तुम लोग को एक सपोज तुम लोग को एक लिक्विड दे दिया गया, ठीक है, जो वाटर है, लेकिन तुम लोग को पता नहीं है, तुम लोग को आइडिया नहीं है, लेकिन तुम लोग से बोला गया कि ये प्रूफ करके बताओ कि ये प्योर वाटर है या दूसरा वाटर है, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग एक मीन्स तुम लोग एक थर्मोमीटर लोगे, फिर उसको तुम लोग क्या करोगे, एक यूटेंसिल में डालोगे, अब वहाँ पे तुम लोग उसको बॉईल करोगे, ठीक है। बॉईल करोगे, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वहाँ पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वो प्योर वाटर है, क्योंकि जो भी प्योर सब्सटेंसेस होता है उसका फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम होता है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस है जो प्योर सब्सटेंस में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्योर सब्सटेंसेस आर आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो हम लोग के पेट में होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्क्यूरी, ये सब तुम लोग के प्योर सब्सटेंसेस है। वेट अ मिनट, सॉरी फॉर इट, ठीक है। अब आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर्स, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है तुम लोग का फॉलोइंग मिक्सचर से। तो यहाँ पे सॉइल है, सी वाटर है, एयर है,
ठीक है, कोल है, सोडा वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन आर सी वाटर एंड सोडा वाटर एंड एयर, क्योंकि वहाँ पे तुम लोगों का सोल्यूशन है, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस वहाँ पे मिक्स है, तो वहाँ पे सोल्यूशन होगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, साल्ट सोल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट और स्टार्च सोल्यूशन। देखो यहाँ पे तुम लोग टिंडल इफेक्ट शो कर, कौन सा ऐसा मीन्स कौन से सोल्यूशंस हैं यहाँ पे जो तुम लोग को टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मोटिवेशनल स्पीच पे आएंगे जो हम लोग का बहुत हमेशा से चलते आ रहा है। तो यहाँ पे क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब क्लासीफाई करना है तो यहाँ पे देखो हम एक पैटर्न में चलेंगे, पहले एलिमेंट, फिर कंपाउंड, फिर मिक्सचर। तो सोडियम है एलिमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट है कंपाउंड और शुगर सोल्यूशन है तुम लोग का मिक्सचर, ठीक है। सिल्वर तुम लोग का हो गया एलिमेंट, मेथिन हो गया तुम लोग का कंपाउंड, सॉइल हो गया मिक्सचर, टीन हो गया तुम लोग का एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तुम लोग का कंपाउंड, कोल हो गया तुम लोग का मिक्सचर, सिलिकॉन हो गया तुम लोग का एलिमेंट, सोप हो गया तुम लोग का कंपाउंड, एयर और ब्लड हो गया तुम लोग का मिक्सचर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। यहाँ पे केमिकल चेंज मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम लोग को बताया था इन द क्वेश्चन में कि केमिकल चेंज क्या होता है। एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो इरिवर्सिबल होता है, जो फिजिकली मीन्स इरिवर्सिबल होता है ना जो चेंज, वो उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट का जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है। यहाँ पे तुम लोग का ऑफ कोर्स होगा, तो यहाँ पे होगा केमिकल चेंज, ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड। नहीं, ये तो तुम लोग को मैग्नेट से तुम लोग को पता चल जाएगा कि आयरन फिलिंग है, तो आयरन तुम लोग का स्टिक हो जाएगा मैग्नेट से और सैंड जो है वो वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। वेट अ मिनट, जो सैंड है वो वहीं पे रह जाएगा, ओके। अब आते हैं तुम लोग का मीन्स कुकिंग ऑफ फूड। यस, एक बार तुम लोगों ने फूड जो बना दिया वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता है। मीन्स अगर तुम लोग का फूड अच्छा नहीं लगा तो उसको रिवर्स कर दिए और फिर से वो जो जैसे था वैसा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। डाइजेशन ऑफ फूड, अगर तुम लोग का डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होगा तो तुम लोग का तो फूड तो बचा रहेगा तुम लोग के शरीर में। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी तुम लोग का इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ खा लो और तुम लोग बोलो नहीं पेट आज डाइजेस्ट नहीं होना है इस खाने को, जैसे पिज़्ज़ा खा लिया तुम लोग, फास्ट फूड खा लिया, अब पेट से बोलो नहीं भाई आज डाइजेस्ट नहीं होना है इस फूड को, ठीक है। अब बर्निंग ऑफ कैंडल का जो बर्न होता है, कैंडल बर्न हो जाता है, वो भी तुम लोग का केमिकल चेंज है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड स्लाइड में, जो हम लोग का मोटिवेशनल स्पीच आता है, जैसे इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेटर वे। देखो अगर तुम लोग बड़े चीज़ों को मतलब बड़े थिंग्स को तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो छोटी चीज़ को करो, लेकिन उस छोटे चीज़ को ग्रेटर वे में करो, मतलब बड़े वे में करो, जिससे तुम लोग का पहचान हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मैं तुम लोग को एक और बार रिमाइंड कर दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे मैं तुम लोग को नोट्स प्रोवाइड करता हूँ PDF फॉर्म में, फ्री के नोट्स हैं, वहाँ पे तुम लोगों को बस सब्सक्राइब करना है। भाई सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ जल्दी से जल्दी 1000 करा दो यार, 1000 सब्सक्राइबर्स, बस इतना ही। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है, उसको भी जाके तुम लोग फॉलो कर लो। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट। सो एक और बार डायलॉग बोलना पड़ेगा। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।